न्यूमेरिकल में हम इस बारे में और काफ़ी कुछ सीखेंगे। आज हम डील करने जा रहे हैं, अगर एक क्वांटिटी दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर कर एक दूसरे से प्रोड्यूस होती है और उन दोनों क्वांटिटीज़ में एरर है, तो फाइनल क्वांटिटी में एरर का क्या होगा? क्या एरर्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे? एरर्स को डील किया जाएगा या रिलेटिव एरर्स को? अभी हम देखते हैं। इसके अलावा पावर के केस में क्या होगा। तो आइए। हाँ जी, साउंड क्लियर आ रही है वीडियो की? यस सर। ठीक है, वीडियो भी दिख रही है? यस सर। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स ड्यूरिंग डिवीजन। लेट देयर बी ए क्वांटिटी x विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग a बाय b। क्योंकि a और b दोनों में एरर है तो x में भी एरर होगा। x में एरर होगा डेल्टा x, इसलिए x को रिप्रेजेंट किया जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x से। a और b में एरर्स हैं डेल्टा a एंड डेल्टा b रिस्पेक्टिवली, सो a विल बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा a, b विल बी रिटन एज b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको हम यूं एक्सप्रेस कर सकते हैं, x with errors finally becomes x plus minus delta x, a plus minus delta a divided by b plus minus delta b। एक बात समझे, ऐसी कोई भी डेरिवेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी नहीं आएगी। ओके ओके सर। एक जना बोल दिया करो जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरी साउंड पहुंच रही है। और कभी ऐसा होता है कि नहीं, चलो छोड़ो उस टॉपिक को। हाँ, मैंने बोला कि डेरिवेशन कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगी, फिर हम इसको क्यों कर रहे हैं? एनीबॉडी जो भी बता सकते हैं जल्दी से बताओ। अंडरस्टैंडिंग के लिए। नहीं भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब पहुंचेंगे जब हम स्कूल को क्लियर करेंगे, तो स्कूल के पेपर में ये श्योरिटी से आएगी। जितनी भी हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, शायद हम 11th 12th में 200-300 डेरिवेशंस करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें से एक भी नहीं आएगी, पर स्कूल के एग्जाम में मोर देन 50% भी आपके मार्क्स इसी में से आएंगे, इसलिए हम इनको कर रहे हैं। और जो तुमने आंसर दिया वो भी बिल्कुल ठीक था कि हम जो चीजें अप्लाई कर रहे हैं वो रटवाई तो किसी को भी जा सकती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब तक हम इन डेरिवेशन को समझेंगे नहीं। अब जब पिछली बार मैं डेरिवेशन कर रहा था तो मैं बहुत कुछ लिख रहा था, लेट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखकर फिर मैं लिखता let there be error in a delta a, hence a becomes a plus minus delta a. Let there be error in b equal to delta b, hence b becomes b plus minus delta b. As a and b both have errors, hence there will be error in x, so x should be represented like this. क्योंकि ये पहली डेरिवेशन में सारा लिखा जा चुका है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर जब आपके स्कूल का एग्जाम होगा या आप अपनी क्लास में नोट्स चेक करवाओगे तो आपको सारी इंग्लिश बीच बीच में यहाँ पर फिल करनी है, लिखनी है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, आप इन वीडियोस को अब मैं हफ्ते के बाद लोड करता हूँ, पूरे 1 वीक की। अभी आज सारी पुरानी वीडियोस भी लोड हो जाएंगी और तुम्हारे को बुक्स का इश्यू जब तक चल रहा है मैं फोटोकॉपी उसकी फोटो खींचकर भी भेज दूंगा, वहां से सारे एक बार अपने नोट्स अपने हाथ से लिख लेना, सारे के सारे बीच में इंग्लिश डालकर। चलो अब आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया कैसे बना? वो 4-5-6 लाइनें बीच में लिखने के बाद एक्स को यूं लिख दिया, ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी की जगह बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स। उधर न्यूमिनेटर में से a को कॉमन लें या a से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, दिस क्वांटिटी बिकम्स b कॉमन लेने पर 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। आप सोच रहे होंगे ये बाहर क्यों निकाला? थोड़ा ध्यान दीजिए, a अपॉन b क्या है? x, तो ये a अपॉन b भी x बन जाएगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? व्हाट इज दिस? मैंने क्या कर दिया है सडनली? देयर आर 2 ऑप्शंस। एक रास्ता तो ये था कि हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लें। अब ध्यान ये रखना, इसमें से x को कॉमन लेने पर डेल्टा बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि ये डेल्टा इंटू एक्स नहीं है। डेल्टा एक्स तो एक सिंबल है, एक साइन है, ये कंबाइंड वर्ड है। तो जब हमने किसी भी चीज में से किसी वैल्यू को कॉमन लेते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं। जब मैंने x में से x को कॉमन लिया तो x को x से डिवाइड किया, 1 रह गया। जब मैंने इसमें से x को कॉमन लिया तो इसको x से डिवाइड किया, ये रह गया। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग। सेकेंड वे ये है कि बाहर मैंने ब्रैकेट लगाकर x से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर पूरी क्वांटिटी को x से डिवाइड कर दिया। इसको x से डिवाइड करने पर ये आया, इसको x से डिवाइड करने पर ये आया। आई रिपीट, ये x और x आपस में कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि x के साथ डेल्टा कंबाइंड है, मल्टीप्लाई में नहीं है। तीसरा वे, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो
अगर कहीं एक स्टेप लिखा हुआ होता है और आपको क्लियर नहीं होता कि ये ऊपर वाले स्टेप से कैसे आया, तो आप नेक्स्ट क्लास में अपने टीचर से पूछ सकते हैं, बट फॉर टाइम बीइंग आप ये कर सकते हैं, इस एक्स को वापस जरा इनसे मल्टीप्लाई करना, जरा देखना ऊपर वाली चीजें वापस आती हैं। इस एक्स को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, चेक करो कि ऊपर वाला स्टेप वापस आता है या नहीं। हाँ या ना में एक जना जवाब दे दे। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। सो देयर आर 3 वेज, कॉमन लेकर ये आ रहा है सारा, या फिर बाहर x से मल्टीप्लाई किया और अंदर उसी x से डिवाइड कर दिया, या तीसरी बात अगर समझ नहीं आई तो इसको मल्टीप्लाई कर रीचेक कर लो। सेम आप यहाँ सब पर भी करो। और ये सब किया क्यों है? ताकि a अपॉन बी क्रिएट हो जाए। अगले स्टेप में मैं इस a अपॉन बी की जगह x लिखूंगा, उससे अगले स्टेप में x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम आगे बढ़ेगा। a upon b becomes x, 1 plus minus delta a by a, 1 plus minus delta b by b। x से x तो हो गया कैंसिल। अब आप सोच रहे होंगे ये इतने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसके लिए पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा एक बायनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा था, और मेन डिटेल ध्यान नहीं रखनी, एक मेन रिजल्ट जो था वो ध्यान रखना था। बायनोमियल थ्योरम आप लोगों को मैथ्स में पढ़ाई जाएगी, इसलिए हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। उसका जो रिजल्ट आता है मैथमेटिकल, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m अगर हो तो इसको 1 प्लस एम एक्स लिख देते हैं और आगे की टर्म्स को छोड़ देते हैं, प्रोवाइडेड x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। आई रिपीट, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m हो, 1 प्लस एनीथिंग रेज टू पावर एनीथिंग हो, तो क्या करते हैं, इस m को उठाकर यहां ले आते हैं, पावर को यहां पर लाकर x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बड़ी सारी टर्म्स होती हैं, वो सब निगलेक्ट हो जाती हैं। ये सब तभी हो पाता है अगर ये वाली वैल्यू 1 के कंपैरेटिवली बहुत ही छोटी हो। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो 1 प्लस 0.2 रेज टू पावर 10, तो ये 10 उठकर यहाँ 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैथ्स के टीचर आपको बायनोमियल में बड़ी डिटेल में समझाएंगे। हमें सिंपली ये ध्यान रखना है, आंखें बंद कर भी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस एम एक्स ओनली, provided the quantity x is very small as compared to this value 1। आओ देखते हैं इसका एप्लीकेशन। इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे, डिनोमिनेटर की पावर 1 है, इसे न्यूमरेटर में ले जाकर इसकी पावर -1 लिखते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज दिस एक्सप्रेशन एज इट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और ये एक्सप्रेशन ऊपर जाकर हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, इसकी पावर -1। अभी मैंने आपको बताया 1 प्लस एक्स की पावर m में हम लिखेंगे 1 प्लस एम एक्स। आप यूं याद कर सकते हैं, इस पावर को उठाकर यहां ले जाओ। अगर ये क्वांटिटी इससे छोटी है, यहां पर डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा बी व्हेन डिवाइडेड बाय बी बिकम्स स्टिल स्मॉलर, और छोटी हो गई 1 से तो डेफिनेटली काफी छोटी हो गई। तो बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस -1 को उठाकर यहां ले आते हैं, ये प्लस माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी गेट, ये तो एज इट इज लिखा, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब इन, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ये जो पावर -1 थी, जो m था हमारी पावर, उसको उठाकर यहां लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि डेल्टा बी अपॉन बी श्योरिटी से 1 से काफी छोटा है। वो इसलिए कि डेल्टा बी बी का चेंज है, बी का चेंज, मान लीजिए बी है 100, तो बी का चेंज है 2, सो डेल्टा बी इज 2। हाँ जी आर्यन बोलो। सर यहाँ प्लस माइनस दोनों है, पर थ्योरम में तो 1 सिर्फ प्लस के साथ ही है। वो मैं वही बता रहा था तुम्हारे को कि वो डिटेल्स उसके आपके टीचर बताएंगे। यहाँ पर कुछ भी हो, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और पावर उठकर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन तुम्हारा ठीक था। हम उसको यूज प्लस की तरह कर रहे हैं, मतलब हमने लिखा खाली प्लस था, बट उसमें प्लस माइनस दोनों की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ये चीज वेक्टर में भी काम आएगी। 5 में से 3 को माइनस करने का मीनिंग क्या है? 5 में से 3 को माइनस करने का मीनिंग है 5 में ऐड किया जा रहा है, किसको? -3 -3 को।
तो माइनस इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन जिसमें नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, तो इसलिए माइनस साइन और प्लस साइन का बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहता है। पुराना एग्जांपल लास्ट क्लास का, जब एडिशन होती है सिंपली एरर्स गेट एडिड अप, तो यहीं से कंक्लूजन निकला। जब सब्ट्रैक्शन होती है तब भी सिंपली एरर्स गेट एडिड अप। तो ये माइनस उठाकर हम यहां पर ले आए, माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया, ये साइन यहाँ पर उल्टा हो गया। और ये लाना इसलिए पॉसिबल हो पाया, मैं बता रहा था बीच में आयरन का हाथ उठ गया था कि डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू बी। बी मान लीजिए 100 है, 200 है, 300 है और डेल्टा बी 2, 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 300 इट बिकम्स 0.01। अब ये फाइनल क्वांटिटी डेल्टा बी बाय बी पक्का है कि 1 से छोटी होगी, इसलिए मैं वो वाली बाइनोमियल थ्योरम का स्पेशल केस लगा सकता हूँ, मैं -1 को यहाँ ला सकता हूँ। अब धीरे धीरे इन दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दो क्वांटिटीज को इन दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर। उधर पहले 1 को इन दोनों से किया, हमें मिला 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। फिर हमने इसको इन दोनों से किया, तो पहले तो हमें मिला प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। और जब हमने इसको इससे किया तो यहाँ पर या प्लस या माइनस हो सकता है, यहाँ पर माइनस या प्लस हो सकता है। प्लस को प्लस से, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर अल्टीमेटली हमें प्लस माइनस माइनस प्लस ही मिलते हैं। चाहे मल्टीप्लिकेशन 4 डिफरेंट वेज में हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स हैं वो 2 ही आते हैं, या प्लस का या माइनस का। इट मीन्स जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट प्लस माइनस लिखा जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी। Delta A, delta B are very small. They are divided by A and B. These two quantities are very, very small. Their product will be so small that it can be easily neglected. So, मुझे बताइए 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें क्या बचता है? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 0.06। ये जो फाइनल रिजल्ट आपने बोला 0.06, ये 0.2 एंड 0.3 इन दोनों से ही काफी छोटा है। इज इट राइट? Yes, sir. रिजल्ट ये निकला when two small quantities both of which are lesser than 1, when two small quantities are multiplied result becomes still smaller। यहां पर हमारा डेल्टा ए बहुत छोटा है, ए से डिवाइड कर और छोटा हो गया। डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, व्हेन डिवाइडेड बाय बी इट बिकम स्टिल स्मॉलर। नाउ दीज टू क्वांटिटीज आर वेरी वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी इजीली निग्लेक्टेड। दो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रिजल्ट इतना छोटा हो जाएगा कि वो हमारे फाइनल रिजल्ट को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो डेसिमल के 3rd, 4th, 5th, 6th प्लेस पे जाके करेगा, जो हम अपनी काउंटिंग में ही नहीं लेने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इस पूरे पोर्शन को छोड़ देंगे। इस क्वांटिटी को हम छोड़ देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये माइनस प्लस को प्लस माइनस कैसे लिख दिया है, इसके ऊपर होने या नीचे होने की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप माइनस, ये बात पहले क्लियर हो गई थी ना कि प्लस माइनस और माइनस प्लस एक ही चीज को इंडिकेट करना है। मैंने एग्जांपल दिया था 50 वैल्यू है और 2 का एरर है, तो बताओ रिजल्ट क्या है। एक बच्चे ने बोला 48 to 52, दूसरे ने बोला 52 to 48, बोथ आर सिग्निफाइंग द सेम थिंग। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस का पहले होना, बाद में होना, ऊपर होना, नीचे होना, कोई सिग्निफिकेंट, इसकी कोई सिग्निफिकेशन नहीं है। ये सिंपली बता रहा है कि एरर प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो बेशक ये लिखा प्लस माइनस प्लस हुआ है, लिखा माइनस प्लस हुआ है, हम इसको अगले स्टेप में प्लस माइनस लिख सकते हैं। और अगर माइनस प्लस भी लिखते, उल्टा भी लिखते, तो अभी कॉमन लेने पर अंदर प्लस ही बचता है। ये हम पुरानी क्लास में देख चुके हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो हाथ खड़ा कर देना। प्लस प्लस भी लिखा रहने दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इन क्वांटिटीज को मिक्स करेंगे तो जैसा कि हमने एडिशन वाले केस में देखा था, देयर विल बी 4 केसेस, और उन चारों ही केसेस में से डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी वाला केस मैक्सिमम होगा। इसलिए ये जो रिलेटिव एरर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रोपेगेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग डिवीजन। ए को बी से डिवाइड कर एक नई क्वांटिटी एक्स ऑब्टेन की थी। अगर ए और बी दोनों में एरर है तो उन एरर्स को पहले रिलेटिव एरर्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर उनको प्लस कर दीजिए, तो आपको एक्स का एरर नहीं, एक्स का रिलेटिव एरर मिल जाएगा।
During addition and subtraction, simply errors get added up, they never get subtracted. During multiplication and division, relative errors get added up, relative errors भी subtract नहीं होते, errors कभी भी कम नहीं होते. नई चीज क्या सीखी? ये चीज हमें पहले से पता है कि एरर्स कभी कम नहीं होते, वो होंगे तो हमेशा प्लस. पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर्स ऐड होंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे. ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंपली एरर्स गेट एडेड अप. ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटिव एरर्स गेट एडेड अप. एक जना रिपीट करो इस स्टेटमेंट को. मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, फिर आप में जिसमें से हिम्मत हो, जिसको समझ में आ गया, बात को रिपीट करना, जो मैं आज के बाद दिमाग में बिठा लेनी है, स्कूल के न्यूमेरिकल के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी. जो चीज हमारे फाइनल जिस्ट क्या निकला इस सारे पिछले 1 घंटे की जो हमने एरर्स के बारे में पढ़ा. ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एरर्स गेट एडेड अप. ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटिव एरर्स गेट एडेड अप. कोई भी बोलो. During multiplication and division, errors get added up, whereas during multiplication and division, relative errors get added up. हाँ जी, एक जना और बोलना, कोई भी. During addition and subtraction, errors get added up, and during multiplication and division, relative errors get added up. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे. अब इसका प्रैक्टिकल यूज हम न्यूमेरिकल में देखेंगे. अब आप में से किसी को ध्यान है पांचवा केस कौन सा बचता है? मोनी ठीक बोला था तुमने. पांचवा केस क्या बचता है? Powers. Powers का क्या? Powers. उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैथ्स की दुनिया में. नेक्स्ट हमने पढ़ना है, अगर पावर हो किसी एक्सप्रेशन में तो एरर्स के दौरान, उसका एरर्स की कैलकुलेशंस के दौरान उसका क्या होता है. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू रेज़ टू पावर a, b एंड c. अगर y, z और n सभी में एरर हो तो x में कितना एरर आएगा. इसको समझने से पहले हमें एक मैथ्स का छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, विच इज डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन. dy by dx is rate of change. हाँ जी, कुछ बंद हुआ था बीच में. Yes sir. Sir, फिर से. मैं दोबारा थोड़ा सा वापस कर रहा हूँ. मेरे को भी मैसेज आया था इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम का. अगर ज्यादा देर तक मेरे को समझ ना आए आपकी बात तो मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर देना. z और n सभी में एरर हो तो x में कितना एरर आएगा. इसको समझने से पहले हमें एक मैथ्स का छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, विच इज डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन. dy by सर जा रही है फिर से आवाज. ओके, मैं एक बार ना एक बार वो दोबारा से स्टार्ट करता हूँ नेट को. 1 मिनट वेट करना. कोई नेट तो नहीं चला रहा तुम में से? देखिए आपको समझ आती क्लास के समय टीवी नहीं देखना. बंद कर दो बिल्कुल. डिफरेंशिएशन. अब आ रही है आवाज आपको क्लियर? Yes sir. Yes sir. dy by dx is rate of change of y with respect to x. What is velocity? Displacement upon time. dx by dt. हम यूं कह सकते, आप यहाँ पर x अपॉन टी भी लिख सकते हो, s अपॉन टी भी लिख सकते हो, l अपॉन टी भी लिख सकते हो.
नॉर्मली हम x लेते हैं या s लेते हैं। तो वेलोसिटी इज x अपॉन टी 9th 10th क्लास तक। फिर हम जानते हैं थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी ट्रायंगल। अगर हमें बड़ी एक्यूरेसी से किसी चीज को मेजर करना है तो अगले चैप्टर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम यहाँ पर d लगाते हैं, d स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x डिस्टेंस, वेरी स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, इनको डिवाइड करेंगे। तो पहले तो यही एक स्टैंडर्ड सिंबल है। dy बाय dx का मीनिंग होगा, आगे से हम बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस न्यूमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस डिनोमिनेटर। विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में WRT लिखा जा सकता है। तो यहां वेलोसिटी हुई dx बाय dt, तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से कम ये क्लियर हो गया कि ये टॉपिक मैथ्स का है, बट सडनली इसका यूज हमें फिजिक्स में दिखाई देना शुरू हो गया। सिंपल वेलोसिटी, सिंपल एक्सीलरेशन, सिंपल फिजिक्स की टर्म्स को जिनमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, हम 10th क्लास तक के नॉलेज के बेस पे डील कर सकते हैं। बट जब लगातार चेंजेस होते हैं तो हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को dx बाई dt से रिप्रेजेंट करेंगे। x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। जैसा कि यहां लिखा उसके अकॉर्डिंग दिस एक्सप्रेशन शुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज x? डिस्प्लेसमेंट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारी फिजिक्स की क्वांटिटी v, वेलोसिटी भी इस एक्सप्रेशन से बताई जा सकती है। तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव कैसे किया जाता है इसके बारे में तो हम मैथ्स में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स जो बार बार हमारे काम आएंगे उनको हमने अभी पढ़ना है। हमें याद रखना है डेरिवेटिव d बाई dx इसका सिंबल है, x रेज टू पावर n का होता है n x टू द पावर n माइनस 1। एक तरह से हम यूँ याद कर सकते हैं, पावर को आगे ले जाइए और ऊपर पावर में एक लेस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर d बाई dx ऑफ x क्यूब आता है तो रिजल्ट विल बी 3x पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। अगर d बाई dx ऑफ 1 बाई x टू द पावर n आता है, फर्स्ट वी विल राइट इट एज d बाई dx ऑफ x रेज टू पावर माइनस n। अभी इस बेसिक रूल में क्या याद किया था हमने? पावर को आगे ले जाओ और फिर पावर एक कम कर दो। सो वी गेट माइनस n x रेज टू पावर माइनस n माइनस 1। उस पावर को आगे लिखा और ऊपर पावर एक कम कर दी। फाइनली वी कैन राइट इट एज x रेज टू पावर n प्लस 1। सपोज कीजिए हमें आता है फाइंड करना d बाई dx ऑफ अंडर रूट x। वी कैन राइट इट एज d बाई dx ऑफ x रेज टू पावर 1 बाई 2। डेरिवेटिव करने के लिए पावर को आगे ले आइए और ऊपर पावर में एक कम कर दीजिए, n x टू द पावर n माइनस 1, 1 बाई 2 x टू द पावर माइनस हाफ, 1 बाई 2 x डिनोमिनेटर में ले जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 बाई 2 रूट x। डेरिवेटिव ऑफ log x इज, हाँ जी, थोड़ा माइंड में ही अपने सोचकर बताइए। अल्टीमेटली रूल क्या याद कर लिया हमने? डेरिवेटिव जब भी करना है पावर को आगे ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर पावर 1 लेस कर दो। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7, जिसको भी समझ आ रहा बोलिए। 7x to the power 6. 7x टू द पावर 6, 7 आगे आ गया और पावर ऊपर एक कम हो गई। ठीक है, x टू द पावर 10, 10x to the power 9. 10x टू द पावर 9, 10 आगे आया और ऊपर पावर एक कम हो गई। डेरिवेटिव ऑफ x, x स्टैंड्स फॉर x की पावर 1, इसका डेरिवेटिव x raised to power 0. हाँ जी, 1 x रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो 1. रिजल्ट 1 बच गया। खुद x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। एक तरह से कहा जाए dx अपॉन dx हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कैंसिल होकर 1 ही रह जाएगा। तो ये हमारे जो मैंने अभी तक आपको यहां से यहां तक दिखाया वो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, अंडर रूट x का, x के डिनोमिनेटर में n है, डिनोमिनेटर में 3 है। आप मान लीजिए मेरे को 1 बाई x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव करना है, 1 अपॉन x टू द पावर 3 का। तो पहले आप इसको x टू द पावर 3 को लिखोगे x टू द पावर माइनस 3,
वो -3 आगे चला जाएगा, ऊपर पावर -3 में से एक और कम होकर -4 हो जाएगी। लाइक दिस। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें सिंपली ये रूल याद रखना है, जब जब अप्लाई होगा देख लेंगे। x टू द पावर n का डेरिवेटिव n, x टू द पावर n-1, पावर आगे ऊपर पावर में एक कम। अब चलते हैं log x। ये वर्ड सुना है log? क्या होता है? log, log। कभी ये वर्ड पहले सुना है? लॉग टेबल, लॉग, कहीं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ज्योग्राफी में, कहीं पर? रिक्टर स्केल का नाम सुना है? Yes. कहाँ होती है रिक्टर स्केल यूज? Earthquake measure करने, earthquake का magnitude measure करने। ठीक है। एक अर्थक्वेक आया एक सिटी में, उसका रिक्टर स्केल पर वैल्यू थी 5। दूसरा सिटी में एक अर्थक्वेक आया, उसका वैल्यू थी 6 रिक्टर स्केल पर। 6 मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना आमतौर पर, इतना मैग्नीट्यूड था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कोई आइडिया आपको? एक सिटी में 5 वैल्यू थी, दूसरे सिटी में 6 थी। दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? पहले ऑब्वियसली 6 वाला ज्यादा पावर, 6 वाला ग्रेटर है। ग्रेटर, बट कितना ग्रेटर है? इट इज एग्जैक्टली ऑर्डर, जो पिछली क्लास में पढ़ा था। ऑर्डर का डिफरेंस कितना है इनमें? 1। 10⁻1 इज 10। तो दूसरे सिटी में जो अर्थक्वेक आया है वो पहले वाले से 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। अगेन सिटी ए में अर्थक्वेक आता है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, और सिटी बी में अर्थक्वेक आता है जिसका मैग्नीट्यूड है 7। बताइए। 100 सिटी times। बी में जो अर्थक्वेक आया वो सिटी ए के कंपैरेटिवली 100 टाइम्स पावरफुल था। ये लॉग स्केल है, इसमें 10 का बेस चलता है। तो ये क्या है, लॉग कहां से आया, ये सब कुछ आपको मैथ्स में कहीं ना कहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी आउटलाइंस में समझ लो कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं उनमें से लॉग टेबल को टॉप मोस्ट इन्वेंशन में रखा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे डिफिकल्ट वर्क्स को प्लस माइनस जैसे सिंपल वर्क्स में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको कभी ना कभी जब हमारे न्यूमेरिकल आएंगे तो एक दिन पूरा आधा घंटा लगाकर लॉग का एप्लीकेशन सिखाऊंगा। लॉग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे कॉम्प्लेक्स वर्क्स को प्लस और माइनस जैसे सिंपल वर्क्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उस लॉग का फिलहाल हम डेरिवेटिव सीख रहे हैं बस। 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। डेरिवेटिव ऑफ a to the power x is a to the power x into log a. Derivative of e to the power x is a की जगह अगर मैंने e लिखा है तो it will be e to the power x into log e। 11th-12th में या आगे हायर क्लासेस में जब भी हम लॉग यूज करेंगे तो अगर उसका बेस मेंशन नहीं होगा तो अंडरस्टूड है यहां पर बेस e होगा। अभी हमें आगे लिखना है log of e on the basis of e। अगर बेस एंड आर्ग्यूमेंट सेम हो तो ये क्वांटिटी 1 बन जाती है, इसलिए इसे लिखा नहीं जाएगा। तो एकदम से सिर के ऊपर से निकलने लग गया क्योंकि पहली बार सुना और पहली बार ही देखा है। तो a मीन्स एनी नंबर, x मीन्स इट्स पावर। अगर किसी भी नंबर की कोई पावर होगी तो हम उसको इस फार्मूला से करेंगे। एक तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक नंबर की पावर है, वहां पर भी तो पावर थी, वहां पावर में क्या सिखाया गया था, पावर को आगे ले जाओ और ऊपर पावर एक कम कर दो। तो यहां मैं उस रूल को क्यों नहीं लगा रहा हूं? द रीजन इज यहाँ x वेरिएबल था, उसकी पावर थी 2, 3, 1/3, 1/7। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी। यहाँ उल्टा हिसाब है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। मान लीजिए आपको कहा जाए 3⁻x, इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो वो इस रूल से नहीं होगा कि पावर x को आगे ले जाओ और पावर ऊपर एक कम कर दो। उस केस में ये वाला रूल लगेगा, बट ये लोग बार बार दिखने लग गया है। a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू log a। log में नीचे यहाँ एक छोटा सा वैल्यू लिखी जाती है, कभी ये 10 होती है और अगर कुछ मेंशन ना किया जाए तो वैल्यू e होती है। e एक स्पेशल नंबर होता है और उसकी वैल्यू होती है 2.718। ये सब कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी, बस एक बार मैंने बोला आपने सुनना है और बस नोट कर लेना है। बस e इतना होता है, log के बेस में e लगता है। मैं 1 मिनट के लिए इस मीटिंग को रोक